तो यहाँ पे हमने 4 पार्ट देख लिए, कौन कौन से? अमीन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन एंड आर एज अ वेरिएबल ग्रुप। आर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, या फिर हम कई बार इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? इस फॉर्म में हम ज्यादातर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब भी हमें एक अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड दिखाना होता है, तो हमें इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। जितने भी अमीनो एसिड हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर इन 4 कंपोनेंट से ही मिलके बना है। कार्बोक्सिल ग्रुप, आर इज वेरिएबल ग्रुप, हाइड्रोजन एंड अमीन ग्रुप, ये सभी ने बच्चों ने याद रखना है। अब हम एक बात करेंगे, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो ज्विटर आयनिक नेचर के होते हैं, बहुत सारे। ज्विटर आयनिक नेचर किसे कहा जाता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्जेस जो है प्रेजेंट हो, दैट वन इज नोन एज ज्विटर आयन, उसे ज्विटर आयन कहते हैं। यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और जो अमीन ग्रुप है, ये दोनों जो है जब आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, तो अलग अलग सॉल्यूशन में जो है ये अलग अलग पीएच में ये क्या कर देते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो ये आयनाइजेबल नेचर के होते हैं। किस तरह से इनकी आयनाइजेशन हो जाती है? दे आर ऑफ ज्विटर आयनिक नेचर। ज्विटर आयन जिसमें दोनों तरह के चार्जेस, ऐसा आयन जिसमें दोनों तरह के चार्जेस प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज ज्विटर आयन। तो इसमें इस तरह की, जैसे यहाँ पे आयनिक फॉर्म में भी ये प्रेजेंट हो सकता है, इसके अलावा ये भी आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स हैं, अलग अलग पीएच में ये अलग अलग जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और जो अमीन ग्रुप है, ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आयंस एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। दिस नेचर ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज ज्विटर आयनिक नेचर। तो इनकी ज्विटर आयनिक नेचर होती है। अब बात आ जाती है स्ट्रक्चर की। जो आर ग्रुप है, जो मैंने अभी कहा, दिस वन ग्रुप इज वेरिएबल, मतलब अलग अलग में अलग अलग हो सकता है। किसकी आवाज आ रही है भाई? तो यहाँ पे 3 अमीनो एसिड के एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, और वो एग्जाम्पल आपको याद भी रखने हैं क्योंकि वो एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है। दैट इज ऑफ सीरीन, एलानिन एंड ग्लाइसिन। 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। आर ग्रुप के अकॉर्डिंग जो अमीनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से दिए हैं आपको? दैट इज ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन। तीन दे रखे हैं। जो ग्लाइसिन है उसमें आर की जगह पे एच प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। यहाँ पे आर वेरिएबल ग्रुप था, तो यहाँ पे
इन केस ऑफ ग्लाइसिन यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप की जगह क्या पे होता है, हाइड्रोजन होता है। अगर हम एलानिन की बात करें कि जो एलानिन है उसमें क्या होता है, दैट इज मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है किसमें, दैट इज एन एलानिन। एलानिन में आर जो वेरिएबल ग्रुप हम कह रहे हैं उसके प्लेस पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप। और हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप होता है सीरिन में। सीरिन में किस तरह से होता है, सीरिन में होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। दैट इज हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। तो ये तो थे आर वेरिएबल ग्रुप के अकॉर्डिंग कौन कौन से अमीनो एसिड हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से जो अमीनो एसिड्स हैं वो अलग अलग एसिडिक नेचर के होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये हम कल जो पीरियड लेंगे उसमें हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इनके फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो अब आज हमने आपको क्या क्या बताया कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, बेसिक यूनिट है आपकी प्रोटीन्स की। इनके जो कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट आपको बताए, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीन ग्रुप, हाइड्रोजन और एक ग्रुप वेरिएबल ग्रुप। जो वेरिएबल दूसरे आपको पॉइंट बताया कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो ज्विटर आयनिक नेचर के होते हैं। अलग अलग पीएच में ये अलग अलग तरह के आयंस की फॉर्मेशन कर देते हैं। और आयनिक नेचर अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों की जो आयनिक नेचर है वो बन जाती है। और जब दोनों तरह के चार्जेस एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट हों तो उसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। और लास्ट में आपको बताया कि जो कुछ एमिनो एसिड्स है उनमें आर जो है वो वेरिएबल होता है। तो 3 एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, उनको आपको जरूर करना है। कौन कौन से आपको बताए, ग्लाइसिन, एलानिन एंड सीरिन। ठीक है मैम, रिकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट कर दें आप।